प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो। प्रेम से बोलना जगन्नाथ भगवान की जय हो। केवल छोटा सा एक प्रश्न है, कितने लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने कभी गए हैं? धन्यवाद। और कोई? अरे महाराज जी, तो जगन्नाथ भगवान के बारे में कौन कौन थोड़ा बहुत जानता है? आप बहुत धन्यवाद। ठीक है, इतनी संख्या होनी चाहिए। अब जो शेष हैं वो लोग सुन लें। बैठे, अब बैठ जाओ। जगन्नाथ भगवान कौन है? अगर हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण हैं तो आपको समझ से परे हो जाएगी, लेकिन अब आप थोड़ा पूरा सुनो। जगन्नाथ भगवान क्या है? आप हमारे दाहिनी ओर देखिए, ये सामने जो चित्र लगा है जिसमें ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, ये इधर 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 देखो, इधर यहाँ पहले से दूसरे ये जो पर्दा टंगा है, ये देखो सामने मंदिर जिसमें छपा है, ये जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। और इनके अंदर जो मूर्ति विग्रह हैं वो ये तीन मूर्तियां हैं। अब ये तीन मूर्तियां कौन हैं और ऐसे कैसे भगवान है, इसकी चर्चा हम लोग भावपूर्वक कम शब्दों में हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो जहां पर ये मंदिर है उसको कहते हैं पुरुषोत्तमपुरी। पुरुषोत्तमपुरी नाम क्यों रखा गया? जो पुरुषों में उत्तम है वो जहां निवास करे उसका नाम पुरुषोत्तम। अच्छा, पुरुषोत्तम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। और राम ही बने श्याम, अथवा राम ही जहां रहते हो अथवा कृष्ण ही जहां रहते हो वो है मर्यादा, वो है पुरुषोत्तमपुरी। उसी को कहते हैं जगन्नाथपुरी। इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद में आप श्रवण करेंगे यहाँ की महत्वता कितनी बड़ी है। तो अभी आज के बाद पूरे हमारे पास 4 दिन हैं, लगातार चर्चाएं करते रहेंगे। जहां जगन्नाथपुरी का मंदिर है वहां से 40 कोस दूर तक का क्षेत्र है वो भगवान की महिमा का ही क्षेत्र है, भगवान का घर है। इसका दूसरा नाम एक और है, वृंदावन धाम। आप कहोगे वृंदावन तो ये है, लेकिन इनको भी वृंदावन कहा जाता है। कलयुग में सतयुग का तीर्थ, द्वापर का तीर्थ, त्रेता का तीर्थ, सब अलग अलग रहे हैं, लेकिन जो ये हमारा तीर्थ है ये कलयुग का तीर्थ है। इस तीर्थ में हर व्यक्ति को जाना चाहिए और भगवान के दर्शन करना चाहिए। आप कहोगे महाराज क्या है, थोड़ी महिमा बताओ। तो मैं बता रहा हूं, जो भगवान व्यास जी से जैमिनी ऋषि ने पूछी थी, हम तो कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि कोई संवाद होता है हम लोग केवल कॉपी करते हैं। एक बार जैमिनी ऋषि ने महात्मा स्वामी श्री व्यास जी महाराज से पूछा कि आखिरकार में कौन है बताइए। तब उन्होंने कथा सुनाई और इन जगन्नाथ भगवान का ऐसा स्वरूप कैसे हो गया ये कथा सुनाई। आइए हम लोग भी श्रवण करते हैं। इसके लिए वृंदावन भगवान को, वृंदावन भूमि को प्रणाम करें। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन की लीला आप सुन चुके हैं बहुत पहले। उसके बाद में वृंदावन की लीलाओं को करने के बाद भगवान जी गए, कंस को मारा, कहां? मथुरा में। और मथुरा में जब जरासंध ने चढ़ाई इत्यादि की तो कहां पहुंचे? द्वारिका में। ये घटना द्वारिका की है। द्वारिका में एक जहां भगवान श्री कृष्ण जिस सभा में बैठ के राज चलाते थे उस सभा का नाम था सुधर्मा सभा। ये तो जानते हैं, ठीक? इस सभा में बैठते थे, राज काज चलाते थे। लेकिन एक बार की घटना क्या, भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर से सिंहासन पर, पुष्प के सिंहासन पर सो रहे थे।
लेकिन सोता तो कोई और है। भगवान कभी सोते जागते नहीं, ये हमारा भाव है। निरंतर सैया का बहाना था, नींद का बहाना था। दिन में तो समय कम मिल पाता था, लेकिन रात में समय समय एक नाम उच्चारण करते थे। आप कल्पना करके सोचो कि कृष्ण किसका नाम उच्चारण करते होंगे। बोलो बोलो, पीछे से बोलो सब लोग। राधे का। बहुत सुंदर, जानते हो, इसीलिए तो कहा गया है कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। इनकी उंगलियां बिहारी थिरक रही हैं, मैं बजाऊं लेकिन तुम्हारा भी दुर्भाग्य है, लेट और उठो। विनोद की बातें हैं, हम लोगों की बातें हैं। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे है गंगा तो धार है बिहारी, राधे है गंगा तो धार है बिहारी। राधे 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 जपो। राधे राधे। अरे राधे राधे जब तक सबके हाथ ऊपर ना हो जाए। आएंगे राधे बिहारी। राधे 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 बोलो चले आएंगे मोरा, राधे राधे जप चले आएंगे मुरारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। बोलो राधे राधे जय राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, हैं? ऊपर को हाथ उठाओ, ताली बजाओ तभी तो आएंगे। ऐसे तो पहाड़ का पड़ोसी भी नहीं आता है। नहीं आता है। बिहारी को बुलाना चाहते हो? प्यारे रात्र में लेटे हुए थे और हर श्वास में राधा राधा राधा। एक बात कहूं, जब ऐसे कहता हूं ना तो अंदर से करुणा छलक आती है। रुक्मिणी मैया, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि सखियां, पटरानियां, रुक्मिणी ने सुना, बुलाया सत्यभामा को, भद्रा को, जामवंती को। बोले देखो देखो देखो, कृष्ण कुछ कह रहा है, मेरे स्वामी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब खड़ी हो गई, ध्यान से सुना। एक आवाज आ रही थी, क्या? आप लोग बोलो। उन्होंने कहा ये राधा कौन है? थोड़ा पास में पहुंची तो केवल राधा शब्द नहीं था, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। प्यारे, अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी विचित्र दशा, हिम्मत नहीं है किसी की कृष्ण भगवान से पूछ सके। प्रातः काल हुआ, भगवान ने तुरंत नहाया धोया और अपने सभा में चले गए। आपस में सब पटरानियों ने विचार किया कि आखिरकार में हमारे कृष्ण राधा राधा कहते, राधा कौन है? अभी प्रवास क्षेत्र पर मिलन नहीं हुआ है, कथा बीच की है, पहले की। नकों का मिलन हो चुका है, दूध दूध पी चुका है, अभी नहीं पीवा है वो वाला, गर्म दूध वाली कथा भी नहीं है। वो राधा कौन है? कौन बता सकता है? कहां पर है घटना? द्वारिका में। और द्वारिका में और कोई वहां का है नहीं, सब मथुरावासी है कि नहीं? मथुरावासी।
अच्छा, द्वारिका में वृंदावन का कौन है बताओ? हैं, एक है रोहिणी, है ना? मैया यशोदा तो बेचारी वहीं बिलखती छूट गई, बाबा नंद बिलखते छूट गए। केवल एक मैया थी जिनने भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला को देखा, केवल एक, जिसका नाम है रोहिणी। सबने विचार किया कि चलो मैया रोहिणी से पूछे राधा कौन है। मैया के पास पहुंची, प्रातः कालीन चरणों में प्रणाम किया। ओहो, बहू है, सौभाग्यवती वो सौभाग्य। बोले मैया एक बात पूछूं? पूछो। क्या? ये राधा कौन है? आहा, जैसे राधा का नाम सुना, मैया की आंखों से आंसू बह आए, क्योंकि कृष्ण जब राधा नाम गाते थे, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन छोटी सी, कहते थे। क्या वो राधा का प्रेम था? कामी पुरुष लोग केवल काम भावनाओं से ही कृष्ण को देखते हैं, लेकिन नहीं नहीं, क्या राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लिया। क्यों? आप लोगों को पवित्र प्रेम की शिक्षा देने के लिए, प्यारे, शिक्षा देने के लिए, और कोई कारण नहीं था। कहा राधा के बारे में मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? बोले मैया बताओ बताओ, क्या बात क्या है? बोले मैंने आज कृष्ण को राधा राधा कहते हुए देखा है। आहा, मुझे बताओ। उन्होंने कहा कि यदि मैंने राधा का थोड़ा भी वर्णन कर दिया ना, तो कहने में तो आनंद बहुत आएगा, लेकिन एक नुकसान हो जाएगा। बोले क्या? बोले कृष्ण द्वारिका छोड़ के भाग करके बरसाने पहुंच जाएंगे। कोई किसी की याद दिला देना तो नहीं आती है क्या? अगर हमने थोड़ा भी बता दिया तो उन्होंने कहा, गोपियों ने, कि पागल हो गई मैया, क्यों? हम सुनाएंगे नहीं उनको, हम नहीं सुनाएंगे उनको, अकेले में सुना दो ना। अभी तो वो सभा में गए हैं, अकेले में सुना दो। बोले नहीं। क्यों? बोले आ जाएगा वो। बोले यहां सुनाऊंगा, वहां कैसे आ जाएगा? तो उदाहरण दिया जो मैंने 2 दिन पहले दिया। जैसे शहद की एक बूंद कहीं गिर जाती है और चींटियों की आंख नहीं होती है, फिर भी वो ढूंढ लेती है। मेरी माताएं बहनें बहुत उपाय करती हैं चीनी से बचने के लिए, चींटियों से बचने के लिए मिठाई को सुरक्षित रखती हैं, लेकिन क्या चींटियों को रखाया? अब तो लक्ष्मण वो चाहे कुछ मान लो लक्ष्मण रेखा, अन्यथा चींटियों को कोई रोक। बोले जहां राधा नाम की मिठास होगी, वहां पर कृष्ण रूपी चींटी जैसा चींटा आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम राधा राधा कहा करो, यहाँ चाहे वहां, जिस हाल में, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में जहां रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देखो कृष्ण क्यों नहीं आए? आएंगे वो। तो कहा कि कहो, यद्यपि बहुत कहा। बोले पहरेदार कोई लगाओ गेट पर, अगर आ गए तो कम से कम रोक देंगे, नहीं तो कृष्ण चले जाएंगे बरसाने। बोले कि ठीक है। कौन रोका? क्यों भैया? कृष्ण को कृष्ण के महल में कौन रोक सकता है? वही रोक सकता है जिनसे कोई विशेष होगा। अब उसमें कोई और ऐसा नहीं था जिस पर कृष्ण शासन न करते हो, केवल एक थी, वो थी उनकी बहन जी सुभद्रा। ठीक? सुभद्रा जी से कहा कि ए ननद जी, चरणों में प्रणाम किया। बोले कहो भाभी क्या हाल है? बोले एक मेरा काम कर दो कि क्या? कि बोले पहरेदार बन जाओ। बोले कहाँ?
मेरा कन्हैया है, राजा मेरा भैया है, हम पहरेदार की नौकरी क्यों करेंगे? बोले रखवाली करना। बोले कहाँ? बोले मेरे गेट पर। बोले क्यों? बोले भीतर कथा होगी। तो बोले कथा है तो हम भी सुनेंगे। बोले नहीं, तुम कृष्ण को रोकना, अगर आ जाए तो कुछ खटपट कर देना तो हम लोग बंद कर देंगे। कहा ठीक है, ठीक है, हाँ कर दिया। खड़ी हो गई, देखने लगी, कथा प्रारंभ हुई साहब। आहा, पहले तो हुआ अत्याचार देवताओं पर, फिर सब देवी देवता गए, बोले धरती मैया भी गई, पूरी कथा सुनाई। आखिरी में क्या हुआ? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो। फिर नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो, अब समय ही नहीं बचा है, बैठे रहो, बैठे रहो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। थोड़े और बड़े हो गए, मतलब पूरी कथा हो रही है। फिर क्या हुआ? अरे चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाए रही, मट्टी ना खाओ, चोरी ना करो। अब तो तुम स्त्रियों के, बेटियों के चीर छुनाने लगे हो, मटकी में डेला मारने लगे हो, हैं? अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, मैया मोए बहु दुख दीनो दाऊ के भैया ने। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं और कहूं, लेकिन तुम लोग लेट आते हो, मैं क्या करूं? एक आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, कल से 11 बजे आ जाओ, मैं 12 बजे कथा चालू। आओगे? आओ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। देखो कितने अच्छे अच्छे भजन आ रहे हैं। कोई बात नहीं, पूरी कथा सुनाई। अब आ गया प्रसंग चीर हरण इत्यादि का। अब इधर तो कथा चल रही है, इधर देखो, बलराम भैया ने इधर देखा, उधर देखा, बोले भैया के यहाँ की सुगंध आ रही। कृष्ण देखा, बोले हाँ, काहे की? बोले कहीं राधा नाम की मिठाई बट रही है, मतलब ब्रज की कथा हो रही है। आहा, बोले मन नहीं लग रहा, छोड़ो छोड़ो अपनी सभा, कहीं नौकरी तो करने नहीं। चल दिए, रथ वगैरह दूर खड़ा कर दिया, धीरे से पहुंचे कहां? जहां अपने निज महल की ओर। सुभद्रा जी, मेरे महल में बहन तो मुझे क्यों रोक रही हो? अरे अंदर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? बताओ बताओ। लालच आलच दे दिया होगा, एक नया सलवार सूट खरीद दूंगा, बहन है समझा ले। कथा हो रही, कथा हम जानते थे कथा हो रही है, सुन लेने दो। बोले नहीं, भीतर से आदेश है, मना है, भीतर कथा हो रही। बोले ऐसो करो, ना सुन सके अगर ना जाने दो तो यहीं से सुन लेने दो। और दीवार में जो बड़े बड़े गेट थे तो उसमें थोड़े थोड़े सुराख भी थे, और वहीं कान लगा करके मेरे गोविंद सुनने लगे। तुम कहो कथा तो दूर होगी, कैसे सुन रहे होंगे साहब? इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिन पग चलई सुनई बिन काना कर बिन कर भोगी बिन बाड़ी बगता बड़ जोगी। क्या हो? कान नहीं है, हाथ नहीं है, सब काम कर जाते हैं, कहने भगवान का ये स्वरूप है। फिर क्या हुआ? सुनने लगे, कथा पहुंच गई थी आगे, कहां? चीर हरण। भगवान को अपनी पूरी पूरी याद आने लगी, वो ब्रज मंडल घूमने लगा आंखों के चारों ओर प्यारे। अब तक कथा और आगे बढ़ गई, कथा पहुंच गई कहां?
बताऊं? भगवानापि ताराति शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षिरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। रासलीला जब बंसी बजाई, गोपियां भाग के आई, कोई कोई गोबर लेकर के ही आ गई थी, ये कथा सुन चुके हो। तो वो ऐसी स्थिति में गोपियां, और उसके बाद में प्रश्न उत्तर हुए, फिर उसके बाद में विरह हुआ, और विरह में गोपियां जो गोपी गीत गाया, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा सरति इंदिरा दासुतगृही। गोपिका गीत हुआ, जब गोपियां तड़पने लगी, हे कृष्ण अगर तुम नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। राधे रानी की वो विकलता, और इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया वो गोपियों के प्रेम में, और इधर सुभद्रा भी प्रेम में पागल सी हो गई, आंखों से अश्रु बिंदु बहने लगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है जो आग से जले ना? साहब लोहा भी पिघल जाता है, सोना भी पिघल जाता है, बशर्ते ताप अधिक होना चाहिए। साहब इंसान भी पिघल जाता है, कब? जब विरह का ताप। मैंने उस दिन कहा था 8 प्रकार की अग्नियों में विरह अग्नि बहुत ही तीक्ष्ण है, विरह अग्नि। और एक बात कहूं, जो वस्तु जितने गर्म ताप से अधिक पिघलती है, फिर वो ठंडी भी बहुत देर में, तो महाराज पिघलने लगे। साहब भगवान श्री कृष्ण के, बलराम के पैर, पूरा शरीर गलने लगा, आंखों से आंसू बह रहे हैं झरझर। प्रेम में गले गए, प्रेम में गल गए, बोलो बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए। राधा रानी के, राधा रानी के सांचे में ढल गए, सांचे में ढल गए। दोनों हाथ उठाओ। बड़े बड़े नैना चक्का गो, बड़े बड़े नैना चक्का गोल, बड़े बड़े नैना चक्का गोल, बड़े बड़े नैना चक्का गोलो। गले पाँव जाके अंग सुडोल, गले पाँव जाके आग सुनो, बोल का बोल और रस भरे बोल, बोल का बोल और रस भरे बोलो। प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए। राधा रानी के, राधा रानी के सांचे में ढल गए, सांचे में ढल गए। हाथ उठा लो। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वही कृष्ण
कृष्ण जी गल गए। और ऐसे हुआ क्या, अच्छा भीतर दरवाजा को भी धक्का मार दिया, खुल गया था और उनकी वो कथा हो रही थी और वो जो ब्रज मंडल की उनकी जो पत्नियां थी वो सब भाव में डूबी थी, वो भी रो रही थी और उस विरह को कहते हुए मैया रोहिणी भी रो रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कृष्ण आ गए। सबकी विरह अवस्था को देख करके आज कृष्ण भगवान गल गए। तो मैं कह रहा हूं क्या कि ये जगन्नाथ भगवान ही कोई साधारण नहीं, राधा विरह व्यथित भगवान श्री कृष्ण ही हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी का आना जाना था। नारद जी ने देखा, रे ये क्या, नारद जी तो हमेशा याद है, देखा अब बहुत देर बाद भगवान कन्हैया बिल्कुल ठीक हो गए। क्योंकि भाई जैसे वो वस्तु पिघलती है फिर अपने मूल अवस्था में। नारद जी को देखा, नारद जी दोनों हाथ जोड़ करके बोले प्रभु ये क्या हो गया था। बोले मुझे खुद नहीं पता, मतलब प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, मुझे पता नहीं है क्या करें। बोले महाराज आज मैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे नारद जी मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हो? हाँ। क्यों? आज मुझे बहुत ही दिनों में किसी ने मुझे पहली बार मेरे ही भक्तों की कथा सुनाई। बताओ कृष्ण भगवान को किसी ने कथा सुनाई? सुनाई? कहीं किसी ने कथा नहीं सुनाई, लेकिन पहली बार अपनी मैया रोहिणी के मुख से उन्होंने कथा सुनी। भगवान की कथा भगवान सुनेंगे तो कितना प्रसन्न होंगे। जब तुम्हारी बड़ाई तुम्हारे मुंह पे करते हैं तो कितने खुश होंगे। तो भैया भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। तो पहली बार नारद जी ने सोचा जब मौका मिल ही गया है तो मांग लो। बोले महाराज जो स्वरूप को हमने देखा था यही स्वरूप में आप अवतार लो। तब उन्होंने कहा ये अवतार योग्य थोड़ी नहीं है, किसी माँ के गर्भ से हमारे से टिगले गिले ऐसे आएंगे तो लोग फेंक देंगे, फिर क्या करें। बोले महाराज चिंता ना करो, मैंने कह दिया ये बस तो ऐसा ही होगा, लेकिन अवतार नहीं लूंगा। बोले फिर तो बस भैया 2 पॉइंट है सुन लेना। हे श्री कृष्ण भगवान मैंने वेदों में सुना है आपके 5 अवतार हैं। नंबर 1 परावतार, दूसरा है विभव, तीसरा है व्यूह और फिर है अंतर्यामी और अंत में है अर्चावतार। तो इन 5 अवतारों में आपका जन्म होता है। तो हम चाहते हैं 4 अवतार में जन्म होता है, लेकिन 5वां अवतार है जो पूजनीय होता है। अब आप पूछ सकते हैं महाराज जी क्या अवतार है, तो ये भी चर्चा थोड़ी कर दें। देखिए परावतार क्या है, कण कण में भगवान को देखना, परम ब्रह्म जर्रे जर्रे में जिसकी साया है वो मेरा राम है, वो मेरा कृष्ण है। जोरदार से तालियां होनी चाहिए एक बार। मानते हो कि नहीं मानते हो? लोग कहते कण कण में भगवान है, तो ये परम ब्रह्म का अवतार है। फिर दूसरा अवतार जब मनु शत्रुपा जैसी, देवकी वसुदेव जैसे विशेष भक्त मिल जाते, कहते नहीं चाहिए तुम्हें समान शुद्ध, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे समान शुद्ध ही चाहिए। इंद्रधुम्न राजा आ रहा है, कल सुनाएंगे। ऐसा कोई मिल जाए तो उसी कृष्ण को, उन्हीं राम को बालक रूप में पैदा होना पड़ता है। तो ये है कौन सा विभव, यानी कि साकार स्वरूप में आ गए पहले निराकार में। फिर तीसरा है व्यूह। व्यूह का मतलब है एक रूप से दूसरे रूप में पहुंच जाना। जैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के रूप में प्रकट हुए, लेकिन शेष जी के रूप में परिवर्तित हो गए, यहाँ से वहां पहुंचे। समझ रहे? माँ के गर्भ से आए कहाँ और पहुंचे रोहिणी के, ये हो गया स्थानांतरण। इसको कहते हैं व्यूह अवतार। फिर है अंतर्यामी। आपके भी, इनके भी बाहर घूम रहे कुत्तों में भी जो भगवान बैठा है वो है अंतर्यामी, जिनका नाम है वो कोई और नहीं मेरा कृष्ण है, मेरे राम है प्यारे, मेरे कृष्ण मेरे राम है। ये 4 अवतार हो गए। इसके अलावा भगवान के कोई अवतार नहीं, प्रकार यही है 4। फिर एक है 5वां, वो क्या है? संत महात्मा लोग जब उनको नहीं मिलते हैं तो पीतल की मूर्तियों को, मट्टी की मूर्तियों को, पीओपी की मूर्तियों को
बढ़िया सा वही स्वरूप बना लेते हैं और उन्हीं को भगवान मान के पूजा करते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी, जैसे दुर्गे मैया जी, शंकर भगवान की जी, शिवलिंग वगैरह वगैरह, ये भी भगवान का ही अवतार है। जो लोग मूर्तियों में विश्वास नहीं करते हैं तो हम चाहते हैं फिर वो करें ही ना, और क्या बताएं, भगवान को सद्बुद्धि दे। बोलो बाके प्यारी लाल की। तो ये 5 प्रकार के अवतार, तो उन्होंने कहा कि आप अर्चावतार के रूप में अवतार लीजिएगा, मूर्ति के रूप में। कहा चिंता ना करो, कलयुग आ रहा है और कलयुग में मैं नील माधव के रूप में अवतार लूंगा। कथा अब यहीं छूट रही है क्योंकि समय बहुत हो गया है। नील माधव का प्रसंग कल आएगा। साक्षात कृष्ण भगवान ही गलित रूप में जगन्नाथ बने, उसके बाद में नील माधव के रूप में अवतार लेंगे। क्योंकि मैंने एक विभा नाम के बसु को मैंने वरदान दिया है, कुछ दिन उनसे सेवा होगी, फिर वहां से मैं अंतर ध्यान होकर के और दारुबिंब के रूप में, यानी कि नीम के पेड़ के विशालकाय वृक्ष के रूप में बहता हुआ चक्र तीर्थ पर जगन्नाथ धाम में पहुंचूंगा। यानी कि तब जगन्नाथ धाम नहीं था, लेकिन बताया समुद्र के तट तक पहुंचूंगा। वहां चक्र तीर्थ है, वहां पर मेरा एक इंद्रदुम्न नाम का राजा है, वो मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। अब ये कथा कल सुनने को मिलेगी। और वो प्रतीक्षा कर रहा है, उनके द्वारा वो बिंब उठाया जाएगा, दारुबिंब, और दारुबिंब उठा करके उनकी विश्वकर्मा जी के द्वारा मूर्तियां बनाई जाएंगी और वैसी बनाई जाएंगी जैसी आपने मुझे देखा। और वही कलयुग में साक्षात स्वरूप में मेरी पूजा होगी, वही कलयुग का मुख्य धाम होगा। लेकिन दुर्भाग्य है आजकल के कथाकार केवल आपको लांगुरिया फांगुरिया में फंसा करके ऐसी दिव्य कथाओं को छोड़ करके और वास्तविक वृंदावन धाम को पहुंचा तक नहीं पाते हैं। प्यारे, नहीं पाते हैं। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, केवल हम ये कह रहे हैं अपने इतिहास को जानो, अपने इतिहास को पढ़ो। आप लोग अगर सहयोग देते रहो तो ऐसी ही कथा, मैं सब कथा छोड़ रहा हूँ, सच बता रहे हैं, आपको पता है, एक 20-20 नाम लेते तो एक थोड़ा प्रसंग सुना पाता हूँ, तब कहीं ये कथा आ रही है। ये कथा 108 दिवसीय होती है, लेकिन जितना हो सकता है, छोटा मुंह है, बार बार बिना पानी तक पिए, चाय पे नहीं, बिना पिए सब खेचे रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, केवल इसलिए आप लोगों को वास्तविक सनातन धर्म से अवगत करा सकता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की।